बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा रायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रीपोज़िशन मिस्टेक्स जो हैं जो कि इवन एडवांस्ड स्पीकर्स भी जो से हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स भी हैं वो भी ये मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को देखेंगे और उनका जो-सा एक करेक्ट वे है उसको यूज़ करने का मिस्टेक्स की करेक्शंस भी करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप प्रीपोज़िशंस की मिस्टेक्स देखेंगे और आपको जो सेंटेंसेस अंदर हैं, जो मैंने अंदर प्रीपोज़िशन लिखी हैं, उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये मिस्टेक्स हम सब ही करते हैं। तो आज की वीडियो में लास्ट तक मुझसे कनेक्ट रहें ताकि आपको आज का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। प्रीपोज़िशन मिस्टेक्स जो सी हैं कॉमन हम करते हैं वो सारी समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोज़िशंस क्यों मैटर करती हैं हमारे लिए। प्रीपोज़िशंस कैन चेंज मीनिंग कंप्लीटली। हमें पता है कि प्रीपोज़िशन से जो मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मैनी इंग्लिश लर्नर इवन एडवांस्ड मेक स्मॉल बट कॉमन मिस्टेक्स। टुडे वी लर्न द 10 मोस्ट कॉमन एरर्स एंड देयर करेक्ट फॉर्म्स। तो बहुत से इंग्लिश लर्नर्स जो उनसे होते हैं वो इवन जो एडवांस्ड भी इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो ऐसी जो छोटी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे कॉमन एरर्स को देखेंगे और उन्हें मतलब हम करेक्ट उनकी जो फॉर्म्स हैं वो देखेंगे, उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको बहुत सी मिस्टेक्स जो सी हैं वो क्लियर आपकी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक पहली मिस्टेक है वो कौन सी है। इन वर्सेस एट। आई एम इन द सिनेमा। हम अक्सर ये जुमला यूज़ करते हैं या यूज़ करते लोगों को देखते हैं लेकिन ये गलत होता है। आई एम एट द सिनेमा। अब इसका रूल ये होता है कि हमें एट यूज़ करना होता है स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए और जो लार्जर एरियाज होते हैं ना उनके लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो एक सिनेमा एक जगह है, बहुत बड़ा नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ जो है एट यूज़ करेंगे। बहुत सी स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड मिस्टेक है मूवमेंट वर्ब्स। आई गो इन फ्रांस, आई गो टू फ्रांस। ये तो बहुत ज़्यादा ही एक आप देखें कि प्रोनाउंस करने में भी जुमला जुमला ठीक नहीं लग रहा है। गो इन फ्रांस तो टू आएगा। इसका रूल ये होता है कि यूज़ टू फॉर ट्रैवल और मूवमेंट टुवर्ड अ प्लेस। जब हम किसी प्लेस की तरफ ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, देन वी यूज़ टू। ठीक है, तो हम टू यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एक मिस्टेक है जो हम करते हैं डिपेंड्स ऑन। इट डिपेंड्स ऑफ यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑफ यू नहीं आता, वहाँ हमेशा आता है ऑन। मैनी वर्ब रिक्वायर स्पेसिफिक प्रपोजिशंस। बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम स्पेसिफिक प्रपोजिशंस लगाते हैं, जैसे कि ये डिपेंड्स ऑन ही आएगा, ऑफ नहीं आएगा। अब जो एक मिस्टेक है कंपैरिजंस के अंदर, जब जब हम यूज़ करते हैं शी इज़ डिफरेंट देन मी, लेकिन हम यहाँ करेक्ट फॉर्म उसकी ये हो सकती है शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। तो डिफरेंट फ्रॉम जो है सेम एज सिमिलर टू। ठीक है, तो हम यहाँ जो है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज़ करेंगे, ना कि हम देन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ फ्रॉम का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अगली मिस्टेक है वो है एबिलिटी या स्किल्स में। जब हम यूज़ करते हैं शी इज़ गुड इन डांसिंग, तो हम यहाँ हमेशा ऐट लगाते हैं। किसी की एबिलिटी है, किसी की स्किल्स हैं, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव से बाद में हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ गुड एट डांसिंग, तो गुड एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने एट का यूज़ किया। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद हमने एट यूज़ किया। और एक जो मिस्टेक है वो है फ़ियर फीलिंग्स में हम जो है वो फ्रॉम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई एम स्केर्ड फ्रॉम स्पाइडर्स, तो इट इज़ टोटली इनकरेक्ट। यहाँ हम यूज़ करते हैं आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स। यूज़ ऑफ विद फीलिंग्स एंड फ़ियर। जहाँ भी आप अपनी फीलिंग्स फ़ियर को यूज़ करें वहाँ आप ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अगली मिस्टेक है वो है फॉर वर्सेस सिंस। आई लिव हेयर सिंस 5 इयर्स। हम अक्सर ये यूज़ करते हैं लेकिन ये गलत होता है। सिंस जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है और ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 इयर्स। उसके बाद जो एक मिस्टेक है वो हम करते हैं जैसे वर्क प्रपोजिशंस में हम करते हैं आई वर्क इन गूगल एज इंजीनियर, लेकिन हम करेंगे आई वर्क फॉर गूगल एज एन इंजीनियर।
वर्क फॉर जहाँ कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए आप काम करते हैं तो आप कहेंगे वर्क फॉर। वर्क एज़ अगर रोल को ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उधर एज़ एज़ वर्कर, एज़ एम्प्लॉयर, एज़ मैनेजर, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ वर्क एज़ लगाएँगे। और वर्क इन प्लेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वर्क विद लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, तो ये प्रेपोज़िशन है जो वर्क प्रेपोज़िशन हमारी यूज़ होती है। उसके बाद अगर अगली प्रेपोज़िशन की बात करें, टाइम ऑफ डे प्रेपोज़िशंस जो-सी होती हैं, जैसे हम कहते हैं आई स्टडी इन नाइट, लेकिन हम वहाँ भी यूज़ करेंगे एट, आई स्टडी एट नाइट। इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एट नाइट, ठीक है। इन हम लगाएँगे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, लेकिन हम नाइट में एट नाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक हमारी होती है ट्रांसपोर्ट में, जो हम हमेशा गर्ल्स प्रीपोज़िशन यूज़ करते हैं, आई गो ऑन बस, लेकिन ऐसे नहीं होता, हम यहाँ यूज़ करते हैं आई गो बाय बस, ठीक है। आई गो बाय, आप बस के थ्रू जाते हो, बस के ज़रिए जाते हो, आप वहाँ से बाय को याद रख लें, आई गो बाय बस। ऑन नहीं आएगा, एक्सेप्शन ऑन फुट, ठीक है। तो तब आएगा अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर आज की हम क्विक समरी ले लें, तो एट स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, टू मूवमेंट्स के लिए ऑन, डिपेंड्स ऑन, बेस्ड ऑन, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ हम हमेशा ऑन का ही यूज़ करते हैं। गुड एट, स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। गुड एट, अपने एडजेक्टिव के बाद हमने एट का यूज़ किया, और स्केयर्ड हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे फियर्स हैं, तो देन हम उसके बाद ऑफ का ही हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, और सिंस जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके लिए यूज़ होता है। अब मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस स्लाइड भी रखी है, ये आपको फिल करनी है, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जैसे ही इज़ गुड एट प्लेइंग पियानो, शी इज़ गुड डैश प्लेइंग पियानो, आई हैव लिव्ड हियर डैश टू 1010, इट डिपेंड्स डैश यू, ठीक है। इनके आंसर्स आपको आने चाहिए, और आप मुझे उसमें बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई असाइनमेंट्स बनवानी है, पेड असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी की या फिर कॉलेजेस की, तो वो भी आप मुझसे मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और बनवा सकते हैं असाइनमेंट्स। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।